एक खूबसूरत गांव था जहां लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। उसी गांव में कई सालों बाद शहर से एक पति पत्नी अपनी माँ के पास लौट कर आए। उन्होंने सोचा कि गांव में ही मेहनत करके अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। अरे रवि बेटा, सिमरन बहू, तुम दोनों आ गए। कितने सालों बाद घर में फिर से हंसी की आवाज सुनाई दे रही है। मैं तो हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि तुम दोनों एक दिन लौट आओ। अब तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी वापस आ गई। माँ, टाउन में बहुत मेहनत की, लेकिन अपनापन कभी नहीं मिला। हर तरफ सिर्फ भाग दौड़ और तनाव था। इसलिए मैंने और सिमरन ने फैसला किया कि हम अपने गांव में ही कुछ नया शुरू करेंगे। चाहे शुरुआत छोटी हो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। माँ जी, हमने टाउन में हॉट डॉग बनाना सीखा है। लोग बहुत पसंद करते थे। सोचा क्यों ना गांव के लोगों को भी कुछ नया और स्वादिष्ट खिलाया जाए। बस बेटा, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। भगवान तुम्हारा साथ जरूर देंगे। उसी गांव में मोहन और राकेश का भी पकौड़े और पानी पूरी का ठेला लगता था। गांव के बाजार में सुबह सुबह काफ़ी भीड़ थी। हर तरफ लोग खरीदारी कर रहे थे। एक तरफ मोहन पकौड़े गर्मा गर्म तल रहा था और दूसरी तरफ राकेश अपनी ठेला सजाए खड़ा था। पकौड़ों की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। अरे मोहन भाई, आज भी वही गर्मा गर्म आलू और प्याज के पकौड़े देना। बिल्कुल भैया, अभी कढ़ाई से निकाल कर देता हूँ। एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। इसीलिए तो रोज यहीं आता हूँ। मोहन जल्दी जल्दी पकौड़े प्लेट में निकालता है। मोहन भाई, मेरे लिए भी 2 प्लेट बना दो। बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। बस 2 मिनट, सबको गरम गरम ही मिलेगा। उधर राकेश के ठेले पर भी लंबी लाइन लगी हुई थी। राकेश भाई, तीखा थोड़ा ज्यादा रखना। आज ऐसा पानी पूरी खिलाऊंगा कि मजा आ जाएगा। कस्टमर पानी पूरी खाता है और खुश होकर बोलता है, वाह क्या स्वाद है, 1 प्लेट और बना दो। दोनों दुकानों पर इतनी भीड़ थी कि मोहन और राकेश को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिल रही थी। राकेश, आज तो लगता है शाम तक सारा सामान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, रोज का धंधा भी बढ़ता जा रहा है। भगवान की कृपा बनी रहे। दोनों हंसने लगते हैं और अपने अपने कस्टमर्स को खुशी से सर्व करते रहते हैं। शाम होते होते दोनों की सारी बिक्री हो जाती है। आज की कमाई देखकर दिल खुश हो गया। सच में दोस्त, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही महीनों में नई दुकान खोल लेंगे। दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में रवि और सिमरन ने छोटा सा हॉट डॉग का ठेला लगा दिया। अरे रवि भाई, ये तो पहली बार गांव में ऐसा कुछ देख रहे हैं। 1 हॉट डॉग देना। बिल्कुल भैया, ये लीजिए। बिल्कुल ताजा बन, फ्रेश सब्जी और गरम गरम फिलिंग के साथ। अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और दाम भी ठीक है। आज से जब भी कुछ अलग खाने का मन करेगा, मैं यहीं आऊंगा। धीरे धीरे पूरे गांव में रवि के हॉट डॉग की चर्चा होने लगी। बगल में मोहन और राकेश परेशान हो गए। राकेश, देख रहा है, पहले हमारे ठेले के सामने लाइन लगती थी, अब सब उस रवि के पास जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे तो उसका चेहरा देखकर ही गुस्सा आता है। कल तक ये गांव में था ही नहीं और आज हमारे ग्राहक छीन रहा है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
दोनों रवि के पास गए। सुन रवि, ये जगह हमारी है। सालों से यहाँ हम ठेला लगा रहे हैं। भाई सड़क किसी के बाप की नहीं है। मैं भी किराया देकर और कानूनी तरीके से यहाँ ठेला लगा रहा हूँ। अगर मेरी मेहनत से लोग आ रहे हैं तो उसमें मेरी क्या गलती? बहुत ज्यादा होशियार मत बन। आखिरी बार बोल रहे हैं, यहाँ से चले जा। हम किसी का हक नहीं छीन रहे, बस ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अगर आप भी क्वालिटी अच्छी करेंगे तो लोग आपके पास भी आएंगे। अब देखना, तुम्हारी ये अकड़ ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उस रात मोहन और राकेश चुपके से रवि के घर के बाहर आए। आज इसके मसालों में ये पाउडर मिला देते हैं। कल गांव वाले बीमार पड़ेंगे और सारा इल्जाम रवि पर आएगा। फिर देखना इसका धंधा हमेशा के लिए खत्म। दोनों रसोई की ओर जाने लगते हैं। दोनों ने चुपके से सामान में मिलावट की और भाग गए। अगले दिन कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई। देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे ये खराब मीट और घटिया सामान इस्तेमाल करता है। अपने बच्चों को इसके हॉट डॉग मत खिलाना। ये पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हमें नहीं पता सच क्या है, लेकिन जब तक सब ठीक ना हो जाए हम इसके यहाँ से कुछ नहीं खाएंगे। रवि और सुमन का ठेला बिल्कुल खाली रहने लगा। वे निराश होकर घर लौट आए। रवि, लोग हम पर भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन मुझे यकीन है सच एक दिन जरूर सामने आएगा। हम हार नहीं मानेंगे। छोटा ठेला बंद करते हैं और एक साफ सुथरी दुकान खोलते हैं। किचन सबके सामने होगा, हर चीज फ्रेश होगी, दाम भी कम रखेंगे और हर हॉट डॉग के साथ फ्री कोल्ड ड्रिंक देंगे। बेटा, मुश्किल वक्त ही इंसान की असली परीक्षा होती है। सच्चाई की जीत जरूर होगी। वहीं एक नई दुकान खुल गई। भाइयों और बहनों, आप सब किचन देख सकते हैं। हर सामान फ्रेश है। अगर किसी को जरा सा भी शक हो तो बिना पैसे दिए चले जाना। रवि, तुमने तो सब कुछ खुले में रखा है, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। चलो एक बार फिर टेस्ट करते हैं। खाना खाने के बाद सब खुश हो गए। गलती हमारी थी जो बिना सच जाने तुम पर शक किया। आज से हम फिर तुम्हारे ग्राहक हैं। और दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई। यह देखकर मोहन और राकेश का धंधा फिर से गिर गया। राकेश, रवि की दुकान फिर से चल पड़ी है। अगर इस बार कुछ नहीं किया तो हमारा धंधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। आज रात उसकी दुकान में नकली नोट रख देते हैं। सुबह पुलिस को फोन करके बोलेंगे कि रवि नकली नोट चलाता है। इस बार रवि सीधा जेल जाएगा। रात को हताश होकर दोनों चुपके से रवि की दुकान में घुसते हैं और कैश ड्रॉवर में नकली नोट रखकर निकल जाते हैं। अगली सुबह। हेलो इंस्पेक्टर साहब, गांव में रवि नाम का आदमी अपनी दुकान से नकली नोट चला रहा है, जल्दी आइए। पुलिस रवि की दुकान पहुंचती है। रवि, हमें तुम्हारी दुकान की तलाशी लेनी होगी। जी इंस्पेक्टर साहब, जरूर लीजिए। पुलिस को दराज में नकली नोट मिल जाते हैं। अरे, रवि ऐसा काम कर सकता है? मैंने पहले ही कहा था ये आदमी साफ नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, फैसला करने से पहले एक बार मेरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है तो वीडियो में साफ दिखाई देता है कि रात को मोहन और राकेश दुकान का ताला खोलकर अंदर घुसते हैं और कैश ड्रॉवर में नकली नोट रखकर भाग जाते हैं। मोहन और राकेश, अब क्या कहोगे? इंस्पेक्टर साहब, हमसे गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने एक बेकसूर आदमी को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की है। दोनों को गिरफ्तार करो। हमें रवि पर शक करके बहुत बड़ी गलती हुई। झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, सच के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकता। याद रखो, जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है एक दिन खुद उसी जाल में फंस जाता है। पुलिस तुरंत दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है।
सच्चाई सामने आने के बाद गांव वाले रवि की दुकान पर फिर से भरोसा करने लगते हैं।